हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अभी अभी मतलब एक खुशखबरी आई है, ये कल की है। इसको किस संबंध में है? ये यूजी और पीजी परीक्षाओं को लेकर यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम जो हैं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं होनी हैं, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें क्या बताया गया है, किसको परीक्षाएं देनी है और किसको प्रमोट करना है, इसके संबंध में आगे बताया गया है। अब संशय बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम होंगे या प्रमोट होंगे, ये अब क्लियर हो गया है। आगे की वीडियो में दिखाते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की पदोन्नत सेमेस्टर एवं वार्षिक प्रणाली दोनों के लिए फार्मूला तय हो गया है। इन्होंने फार्मूला तय हो गया है, ठीक है। परीक्षा परिणाम से संतुष्ट ना होने वाले छात्रों को 2022-23 में अंकों में सुधार का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। जो अपना मतलब एक लास्ट ईयर एक मौका देंगे, उन्हीं के अनुसार सुधार का अवसर दिया जाएगा। इन्होंने ये अनाउंस किया है जो हमारे डिप्टी सीएम हैं। अब इसमें देखते हैं क्या बात कही गई है। लखनऊ से ये पब्लिश हुआ है। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट को बिना परीक्षा प्रमोट करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन इसे लेकर शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, ठीक है। मतलब क्लियर कट हो गया है जो होना है। कुछ परिस्थितियों में स्टूडेंट को परीक्षा भी देनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में करीब 41 लाख स्टूडेंट हैं। आगे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं के लिए सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल सिस्टम के लिए अलग निर्देश दिए गए हैं। सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत जहां स्नातक प्रथम एवं तृतीय स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, यहाँ पे आप लोग समझिए, सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत जहाँ स्नातक प्रथम व तृतीय और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड टर्म व आंतरिम मूल्यांकन के आधार पर, एक सेकेंड, वह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जहाँ विषम एवं समस्त, मतलब इन्होंने एक जो प्रीवियस ईयर देखा जाएगा रिजल्ट का, और आगे आके मतलब अगर इस साल नहीं होती तो अगले साल जो आप रिज़ल्ट आएगा, आप लोग परीक्षाएं देंगे, उसी के अनुसार ये जो प्रमोटेड ईयर वाले में, मतलब प्रमोटेड ईयर काउंट करेंगे और इसी के अनुरूप वो रिज़ल्ट दोनों को एन एवरेज ढाल देंगे, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये डिपेंड करेगा आप जिस वर्ष परीक्षा देंगे उस पर भी, क्योंकि दोनों ईयर के आपको मार्क्स मिलेंगे इसी परीक्षा के बल पे, ठीक है। आगे इन्होंने बताया है, वह मिड टर्म व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किया जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इसमें इन्होंने ये बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है, ये याद रखें कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर मतलब यूजी और पीजी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। मतलब जो अंतिम सेमेस्टर में आप लोग अंक अर्जित करेंगे, इसी से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे, ओके। आगे इन्होंने बताया, विश्वविद्यालय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए तिथियों का निर्धारण करेंगे। मतलब इन्होंने विश्वविद्यालयों को ही छूट दे दी है कि विश्वविद्यालय
अपने वहाँ की मतलब लोकल परिस्थितियों को देखते हुए अपने वहाँ का कैसा माहौल है इसके अनुरूप तिथियों का निर्धारण करेंगे। ठीक है। डिप्टी सीएम ने बताया जहाँ वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, मतलब जहाँ जहाँ वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, सेमेस्टर नहीं है, वहाँ ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, कह रहे हैं कि जहाँ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही समझने वाली है। द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न नहीं हुई हैं, तथा 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय, ये कह रहे हैं कि जो 2022 में परीक्षा और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का इनका ये मतलब है कि जब आप नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर में परीक्षा देंगे तो उसी के अंकों के आधार पे जो अंक मिलेंगे उसी अंकों के आधार पे आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी ये बना के देंगे। ठीक है। तो डिपेंड करेगा सारा का सारा दारोमदार जो जब आप द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे उसी पे आपका ओवरऑल रिजल्ट तय करेगा कैसा रहने वाला है। ठीक है। आई होप आपको यह जानकारी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थीं, इन्होंने एक बात और बताई है इम्पॉर्टेंट, जहां स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थीं वहां प्रथम वर्ष के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित कर छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर, समझ रहे हो ना, द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित कर छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, प्रथम वर्ष की जहां नहीं हुई है उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये बात कह रहा है। जैसे सपोज़ करिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपने अगर लास्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो उसमें आपकी परीक्षा नहीं हुई 2020 में, तो आपकी सेकेंड ईयर में अब आए हैं तो आपकी इस साल प्रमोट आप नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट ईयर प्रमोट हो चुके हैं और इस साल आप प्रमोट नहीं होंगे। इस साल आपको द्वितीय सेकेंड ईयर की परीक्षा कराई जाएगी 100%। यही बात इन्होंने यहाँ पे की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। उन्होंने बताया कि जो परीक्षा परिणाम आप लाएंगे सेकेंड ईयर में उसी के अनुसार आपको तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्नातक तृतीय या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये तो क्लियर है कि लास्ट ईयर की परीक्षाएं आप सभी करवाई जाएंगी, यूजी पीजी हर तरह की। इसी तरह पीजी में प्रमोशन और परीक्षाएं होंगी सभी, मतलब पीजी का क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है। जिनका फर्स्ट ईयर में है उसका तो क्लियर कट है कि उसके एग्ज़ाम अब नहीं होंगे, उसका सेकेंड ईयर में होगा और उसी पे डिपेंड करेगा इसका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी। जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा उसी पे सब कुछ ओवरऑल डिपेंड करेगा। ठीक है। और फिर आगे देखते हैं। सभी परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक संपन्न कराने के लिए कहा गया है। अगस्त के मध्य तक पूरी कर देने की। हालांकि विश्वविद्यालय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए तिथियों का निर्धारण स्वयं कर सकेंगे, ये उन्होंने छूट दी है कि आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है। तो आगे इन्होंने थोड़ी सी और जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने बताया है कि प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं की जाएंगी, ये भी प्लस पॉइंट है। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं की जाएंगी, इनके अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। जो प्रैक्टिकल करवाया जाते थे ये सब नहीं होगा। ज़रूरत होने पर मौखिक परीक्षा को ऑनलाइन कराया जा सकता है, ये बात इन्होंने बताई है। जो वाइवा वगैरह होता था इसको मौखिक परीक्षा को ऑनलाइन कराया जा सकता है। परीक्षाएं आसानी से कैसे हो सकती हैं इसका फैसला विश्वविद्यालय लेंगे। विश्वविद्यालय को इन्होंने खुली छूट दे रखी है फैसले लेने की। हालांकि ये सुझाव दिया गया है कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाने पर विचार किया जाए। प्रश्न पत्र बहुविकल्पी एवं ओमार आधारित होंगे, न कि थ्योरेटिकल। इन्होंने
प्रश्न पत्र में चेंज लाया है और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। ओमार बेस्ड, ओमार शीट पे आपको बबल करना पड़ेगा, लिखना कुछ नहीं होगा, ठीक है। परीक्षा का समय अधिकतम 1.5 घंटा रखने के लिए कहा गया है, समय भी कम कर दिया गया है। वैसे 3 घंटा होता था, ठीक है, अब इसको 1.5 मतलब 1.5 घंटे कर दिया गया है, ठीक है। अगर परीक्षा फिर आगे बताया गया है, विश्वविद्यालय चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी परीक्षाएं करा सकते हैं। अगर परीक्षा को समय घटाया जाता है तो उसी अनुपात में प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या को भी कम करने को कहा गया है। जैसे कि अगर टाइम घटाया गया है तो प्रश्न पत्रों की संख्या में भी कम करने को कहा गया है, ठीक है। ये इन्होंने ट्वीट कर एक कहा था, डॉक्टर दिनेश शर्मा बीजेपी। स्नातक द्वितीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मध्य अगस्त तक संपन्न की जाएंगी। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण ओमार आधारित होगा। बहुविकल्पी विस्तृत प्रश्नों का सम्मिश्रण अवधि घटाकर 1.5 घंटा कर दिया गया है, ठीक है। छात्रों को मिलेगा अवसर। डिप्टी सीएम ने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट कोरोना की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे संबंधित प्रश्न पत्र की परीक्षा में बाद में शामिल होने का अवसर भी दिया जाएगा। जैसे कोई इस महामारी में नहीं शामिल हो पाता है तो बाद में भी इसको अवसर दिया जाएगा। सभी परीक्षा फल 31 अगस्त तक घोषित करने के भी निर्देश दिए हैं, मतलब 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ओके। विश्वविद्यालयों का नया सत्र 13 सितंबर से शुरू होगा। 13 सितंबर से शुरू होगा नया सत्र। जो स्टूडेंट इस व्यवस्था से परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वह बैक पेपर या अगले सत्र की परीक्षा में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं, जो संतुष्ट ना हो, ठीक है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कोर्स के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश लागू होंगे। सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा से संबंधित अपनी कार्य योजना 18 जून तक शासन को भेजने के लिए कहा गया है। मतलब 18 जून तक इन्होंने कहा है कि मुझे भेज दीजिए, ठीक है। शासन को भेजने के लिए कहा गया है जितनी भी कार्य योजना है, ठीक है। तो आज तो ये थी न्यूज़ आज की। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग इससे मतलब समझ गए होंगे और जिनको परीक्षा देनी है और किसको नहीं देनी है ये भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो वैसे फाइनली कंक्लूज़न बताएं तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी और जो प्रमोट हो चुके हैं लास्ट ईयर उनकी परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, वो प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।